Thank you for the reading of the word. के लिए धन्यवाद। Thank you also for the nice presentation of the camp. कैंप के बारे में जानकर भी हमें अच्छा लगा। So we all know that we are in a series called God's Offer. हम सब जानते हैं कि हम एक सीरीज में हैं जो कि परमेश्वर का प्रस्ताव या परमेश्वर का ऑफर उसके बारे में। And I was just thinking God's offer is nothing compared to God's expectations. और मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर जो हमको देता है, परमेश्वर का जो प्रस्ताव है, वो परमेश्वर की अपेक्षा से बहुत अलग है। Because God's offer is His treasure and He has made it out of the huge cost He paid for that. क्योंकि परमेश्वर का जो प्रस्ताव है, परमेश्वर का जो ऑफर है, वो एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी दौलत है जो उसने हमारे लिए तैयार की है या हमको वो देता है, और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। And I have one more observation I just wanted to share before we move further. और एक और बात चीज जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जो मैंने इसमें ध्यान दी है, आप भी इसको देखिए। God's offer started with His choice. परमेश्वर का जो प्रस्ताव था वो हमारे चुनाव से शुरू होता है। Then we started about His redemption, justification, adoption, sanctification, and the last week union with Christ. ये हमारे चुनाव के बाद परमेश्वर के द्वारा हमारा छुटकारा, उसके द्वारा हमारा धर्मी ठहराए जाना और हमारे को अपनी परिवार में अपनाना, पवित्र बनाना, और फिर पिछले हफ्ते जैसा हमने देखा मसीह में एकता, इसके बारे में हमने सुना। If we just put all these things together, अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें, you see one is definitely better than the other. तो हम ये पाएंगे कि हर एक प्रस्ताव जो है वो पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर है। You say His redemption is much better than His choice. और जो हमारा छुड़ाया जाना है वो हमारे चुने जाने से कहीं बेहतर है। His justification is better than His redemption. और हमारा धर्मी ठहराया जाना वो हमारे छुड़ाए जाने से बेहतर है। And His adoption is better than His justification. और हमारा परमेश्वर के परिवार में अपनाए जाना वो हमारे धर्मी ठहराए जाने से बेहतर है। It keeps on going up. और इस तरीके से ये हर पिछली पीढ़ी से, हर पिछली स्तर से बढ़ता जाता है और अच्छा होता है। In that way, if you see that today what we are going to see is one up, that is His glorification. और आज जिस विषय पे ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो पिछले विषय से एक स्तर ऊपर है, और वो है महिमा पाना। Glory, that is everybody wants glory. महिमा, हर कोई चाहता है कि वो महिमा को पाए। That is what God is going to give us. और वही परमेश्वर हमको देने वाला है। So what is glorification? तो महिमा पाना क्या है? I just got this definition. I think I like this. और ये एक मेरे को एक यहाँ पे उसकी व्याख्या मिली है और मुझे ये पसंद है। Glorification is the complete and final redemption of the whole person when we will be conformed to the image of the risen, exalted and glorified Redeemer. ये उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, महिमा पाना पूरे इंसान का पूरा और आखिरी छुटकारा है, जब हम जी उठे, ऊंचे और महिमा पाए उद्धार करने वाले की छवि के जैसे बन जाएंगे। Maybe it's a little longer definition. I just wanted to break into smaller parts. और ये हो सकता है कि एक बड़ी डेफिनेशन हो, एक बड़ी व्याख्या हो, लेकिन हम इसको छोटे छोटे भागों में देखेंगे। Number one, glorification is the final redemption. पहली बात ये है कि महिमा पाना ही आखिरी छुटकारा है। Once we have a glorification, then there is no pain, there is no suffering, there is no decay of the body, and so on. जब हम महिमा को पा लेते हैं तो उसके बाद कोई भी दर्द नहीं है, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है, उसके बाद हमारे जो शरीर है वो नश्वर शरीर नहीं रहेगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी। Every day we get up and we think about the problems. हर रोज आज के समय में जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां जो हमारे जीवन में है वो आती हैं। So many things about the house, about the children, about the work, about the boss.
And so many things comes to us. बहुत सारी बातें हमारे परिवार के बारे में, हमारे जॉब के बारे में, हमारे बॉस के बारे में, हो सकता है हमारे जो फाइनेंसेस हैं उनके बारे में, इन सारी परेशानियों को हमारे हृदय में हम लेके आते हैं। So when we go into glorification, there is nothing. That's the end of everything. और जब हम महिमा को पा लेते हैं तो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमारा आखिरी छुटकारा We है। will be always in the presence of God. हम हमेशा परमेश्वर की मौजूदगी में होंगे। And the second thing that we see, glorification is the redemption of the whole person. और दूसरी बात हम जो देखते हैं, महिमा पाना पूरे इंसान का छुटकारा है। This is the main thing is the problem with the body is transformed. और जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमारे शरीर की है, और इसमें हमारा जो शरीर है वो बदल जाता है। And it is like Jesus. और ये यीशु के समान हो जाता है। It is like Jesus, the resurrected Jesus. और ये पुनरुत्थान जीवित यीशु मसीह के समान हो जाता है। We may think that our soul and spirit may go into God and it will have a different body. हम शायद सोचते होंगे कि हमारी आत्मा और हमारी रूह जो है वो परमेश्वर के साथ मिल जाती है, और शायद हमारी एक दूसरी तरह की देह होगी। But that is not true. That is what we see in the Bible. लेकिन ये सही बात नहीं है, हम वचन में इस प्रकार से नहीं देखते हैं। When Jesus was buried, जब यीशु मसीह को दफनाया गया, and the third day when they went to see the tomb, और जब तीसरे दिन वो कब्र में गए उसको देखने के लिए, his body was not there. उसका जो शरीर था वो वहां पर नहीं था। It was not that his mortal body was inside and Jesus was standing outside. और ऐसा नहीं था कि उसका जो नश्वर देह था वो कब्र के अंदर था और यीशु मसीह बाहर जीवित थे। Jesus was in that body. यीशु मसीह अपने शरीर के साथ ही जीवित हुए थे और वो उस शरीर में थे। His body, the mortal body, the same body that what we have, it was totally transformed into a heavenly body. और उसकी जो नश्वर देह थी, वही देह जो हमारी है, वो पूरी की पूरी देह जो है वो बदल गई और एक स्वर्गीय देह में वो परिवर्तित हो गई। So we all know that the minute or the second we close our eyes here, we will open our eyes in heaven. हम जानते हैं कि जिस क्षण हम यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, उसी क्षण हम परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग में अपनी आंखों को खोलेंगे। There are many people, they say, may your soul rest in peace. बहुत से लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं किसी के मरने पे कि आपकी आत्मा को शांति मिले, But that is not biblical. लेकिन ये वचन के आधार पर नहीं है। My soul and spirit immediately goes to the presence of God. मेरी आत्मा और मेरी रूह उसी क्षण जब हम मरते हैं वो परमेश्वर के सामने पहुंच जाती That है। is what Paul says, that if I close my eyes here, next minute I will be in heaven. और पौलुस इसी प्रकार से कहते हैं कि यदि मैं अपनी आंखें यहाँ पर बंद करूंगा, उसके अगले ही पल मैं परमेश्वर के सामने स्वर्ग में हूंगा। So that is absolutely clear. तो ये बात स्पष्ट है एकदम सही रीति से। But where is our body? लेकिन हमारी जो देह है वो कहाँ है? We bury the body. हम अपनी देह को दफना देते हैं। Our body is here, but our soul and spirit has already gone to Jesus. हमारा जो शरीर है वो यहाँ पर है, लेकिन हमारी जो आत्मा और हमारी जो रूह है वो परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास But है। in the glorification, our body also will be transformed. लेकिन जब हम महिमा पाते हैं तो हमारा शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। That is why we say redemption of the whole person. और इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे इंसान का, पूरे मनुष्य का छुटकारा पाना। And probably people say that we could able to recognize each other. और हो सकता है लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि हम शायद एक दूसरे को पहचान भी लेंगे। Because when Jesus was risen from the dead, the disciples could able to recognize him. क्योंकि यीशु मसीह जब जीवित हो उठे थे तो उसके चेले उसको पहचान पाए थे। Probably not so easily. हो सकता है ये आसान ना हो, Because Mary thought that he is the gardener क्योंकि मैरी को लगा कि वो शायद बगीचे का माली है and he could able to identify. और वो उसको जान सकती थी। Peter also had some difficulty in identifying him, पतरस को भी थोड़ी सी कठिनाई हुई थी यीशु मसीह को पहचानने but he में, could able to identify it's Jesus. लेकिन वो पहचान पाया कि वो यीशु मसीह है। And even the two disciples, when they were walking, Jesus was with them. They could not even understand that it was Jesus.
But when their eyes were opened, they could able to understand that. और जो दो चेले जो इमाउस को जा रहे थे वो यीशु मसीह उनके संग संग चलता था, लेकिन वो नहीं पहचान पाए कि वो यीशु मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली तो उन्होंने यीशु मसीह को पहचान So लिया। how many of you are excited when you go to heaven that we all will meet each other? और ये आप कितने उल्लास की और उत्साह की बात है कि जब हम स्वर्ग में होंगे तो एक दूसरे को हम पहचान लेंगे Yeah, we could know them by name. और हम एक दूसरे को नाम से जानेंगे। It's not a camp experience, it is something more than that. और ये हमारा कैंप का जो एक्सपीरियंस था उस समान नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। And the third thing is glorification is conforming to the glorious image of Christ. और तीसरी बात यह है कि महिमा पाना मसीह की शानदार छवि के जैसा बनना है। And probably we cannot explain or we can't even understand what the glorification is. और हो सकता है हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं कि महिमा पाना का असली मतलब क्या है। The Bible only says that we will be like Christ. वचन हमको केवल इतना बताता है कि हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। So there are few passages it talks about glorification in the Bible. और वचन में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर वो महिमा पाने के बारे में बात करता है। Probably if you are following our meditation plan, that the whole week that we have given few passages for you. और यदि आपने हमारा बाइबल अध्ययन का जो प्लान है उसको आप फॉलो करते हैं तो हमने पूरे सप्ताह में कुछ ऐसे आयतों को कुछ ऐसे किताबों को हमने देखा जहां पर महिमा पाना के बारे में बताया गया है। But nothing more is told because we can't even understand that. लेकिन उससे ज्यादा कुछ और बताया नहीं गया क्योंकि हम शायद समझ नहीं सकते हैं। But I just wanted to take one passage that what we have read today and we'll try to understand what is glorification. लेकिन मैं उसमें से केवल एक पुस्तक और उसकी कुछ आयतों को लेना चाहता हूं और महिमा पाने को हम समझना चाहते हैं उसके द्वारा। Roman 8 chapter 18 to 30. रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 18 से लेके 30 आयत तक। If you have your Bibles, you can just open that and you can just see for yourself what it talks about glorification. यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो आप उसको खोल सकते हैं और आप देख सकते हैं जब हम महिमा पाने के बारे में बातचीत करते हैं वहां पर क्या लिखा है। In this I want to bring out two observations. और इस वाक्य में से इस पैसेज में से मैं आपके लिए दो बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। One is what is expected in glorification and what is not mentioned by Paul. और पहली बात यह है, एक ऐसी बात है जो कि हम शायद महिमा पाने में हम अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन पौलुस ने उसके बारे में लिखा नहीं है। And another thing is Paul has written something which we don't expect that in glorification. और दूसरी बात यह है कि पौलुस ने कुछ लिखा है महिमा पाने के बारे में, लेकिन हम उसकी उम्मीद भी नहीं रखते हैं। So I just wanted to bring these two observations and that beautifully will tell us what glorification is. और ये दो बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और ये हमको बताएगा कि महिमा पाना का क्या मतलब है। We'll go from the reverse order. We'll see Romans 8, 29 and 30. और सबसे पहले हम रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 29 और 30वीं आयत को देखेंगे। What he is talking about? और यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है। He says, for those whom God foreknew, he also predestined them. और यहाँ पर वो इस प्रकार से कह रहा है कि जिन्हें उसने पहले से निश्चित किया उन्हें भी उसने बुलाया। He predestined to be conformed to the image of his son. और उसने उन्हें बुलाया ताकि वे उसके पुत्र की छवि में बनाए जाएं। And in the 30th verse he says, whom he predestined, he also called. और 30वीं आयत में इस प्रकार कहता है, जिन्हें उसने पहले से निश्चित किया उन्हें भी उसने बुलाया। Please follow me carefully. Then the third he is stating that whom he called, he also justified. और फिर वो उसके आगे कहता है कि जिन्हें उसने बुलाया उन्हें उसने धर्मी ठहराया। And then fourthly he says, whom he justified, he also glorified. और चौथी बात वो कहता है कि जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी प्रदान की। My question to you is, what is missing? और मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके अंदर क्या कमी रह गई है। You have been studying this series and it's all fresh to us. और And आप one important thing is missing here. आप सब हम सब मिलकर एक इस सीरीज में हम जा रहे हैं और हम सब इस बात को उम्मीद करते हैं कि हमारे मनों में ये बातें अभी भी फ्रेश हैं, हम जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज मिसिंग है? Sanctification. Very good.
धर्मी ठहराया जाना या पवित्र बनाया जाना यहाँ पर मिसिंग है। You say justified, sanctified, glorified. और हम इस प्रकार से कहते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र बनाए गए और हम महिमा को पाते You हैं। understand that? क्या आप इस बात को समझते हैं? Is it Paul, because of his memory loss, he has not written that? क्या ये पौलुस की कमी है, चाहे वो शायद वो भूल गया और वो इसके बारे में बता भूल गया यहाँ पर? So we know that the Bible is written not by Paul, but by the Spirit of God. हम जानते हैं कि जो वचन है वो पौलुस ने नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। And Spirit of God cannot forget that. और जो परमेश्वर की आत्मा है वो इन बातों को नहीं भूलती है। So there are various people, they interpret differently. और अलग अलग लोग भिन्न भिन्न प्रकार से इसको समझते हैं या सोचते हैं। Some people they say कुछ लोग कहते हैं, sanctification is not required for glorification. कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र होना या पवित्र बनना महिमा पाने के लिए जरूरी नहीं है। God has called you, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, God has predestined you, परमेश्वर ने आपको पहले से ही तय He कर has लिया था, justified you, उन्होंने आपको धर्मी ठहराया and He will glorify you. और वो आपको महिमा देंगे। You don't need to think about too much about the sanctification. आपको पवित्र बनने के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। That is one type of people. और वो एक प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं। And another type of people they say, और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार कहते हैं। Paul talks about God's offer. पौलुस इस बात की बात करता है कि परमेश्वर ने हमको क्या प्रस्ताव दिए। Sanctification is not what God gives to you, that is what you respond to what God has given to you. पवित्र बनना जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं दिया जाता। पवित्र बनना हमारा उत्तर है परमेश्वर के प्रति जब उसने हमको ये प्रस्ताव दिए। This is your job. ये आपका काम है। That is why he has not mentioned it. और इसीलिए पौलुस ने यहाँ पर उसका विवरण नहीं दिया। So I believe both are grossly inaccurate. और मैं मानता हूँ कि ये दोनों नजरिए जो है वो पूरी तरह से गलत हैं। You subscribe to any of these two things? क्या आप इनमें से किसी बात को पुष्टि करते हैं या आप मानते हैं? Why I am saying that? और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? The entire Bible talks about sanctification. क्योंकि पूरा का पूरा वचन जो है वो पवित्र बनने के बारे में बातचीत करता है। The first few chapters of the Bible, it talks about sin. जो हमारा वचन है उसके शुरुआती कुछ अध्याय जो है वो पाप के बारे में बातचीत करते हैं। After that, it all talks about sanctification. और उसके बाद सारा का सारा वचन जो है वो पवित्र बनने के बारे में है। God gave 10 commandments. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। God gave the tabernacle. उन्होंने टैबरनेकल दिया। God gave the temple. उन्होंने जो मंदिर था वो दिया। The entire book of Leviticus, what they are supposed to do, small things, all related to sanctification. और लय व्यवस्था की पूरी की किताब जहां पर इजराइलियों को बताया गया था छोटी छोटी बातें जो उनको करनी है वो सारी की सारी पवित्र बनने से जुड़ी हुई हैं। All the prophets, their one main message was sanctification. सारे भविष्यवक्ताओं का जो एक मैसेज था वो केवल पवित्र बनने के ऊपर था। And all the New Testament passages, New Testament books, they talk about sanctification. और नए नियम की भी सारी जो पुस्तकें हैं वो केवल पवित्र बनने के बारे में ही बात करती You हैं। cannot say that God has justified me, I can just go to heaven, I don't need to talk about, I don't need to think about sanctification. आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है और मेरे को पवित्र बनने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। Even in Romans 6:22, it talks about sanctification and its end, eternal life. रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत जो है वो पवित्र बनने के बारे में बातचीत करती है और साथ ही अनंत जीवन के बारे में भी बातचीत करती है। If you read the Romans 6th chapter, the entire chapter talks about sanctification. रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो वो पूरा का पूरा अध्याय जो है वो पवित्र बनने के ऊपर ही है। The second argument is sanctification is our part, it's not God's part. और जो इसका दूसरा नजरिया है तो जो हमने बातचीत करी वो ये था कि पवित्र बनना जो है वो हमारे हिस्से में आता है, वो हमारा कार्य है, परमेश्वर का नहीं। If you read 1 Corinthians 6:11, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ते it हैं, says you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ
and the Spirit of our God. वहाँ इस प्रकार कहता है, अब तुम्हें धोया गया और पवित्र कर दिया है, तुम्हें परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन्हें धर्मी करार दिया जा चुका है। How we are sanctified? हम कैसे पवित्र बनते हैं? It's not because of our efforts. ये हमारे कामों की वजह से नहीं है, It's because of Jesus Christ and the help of the Holy Spirit. ये केवल यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहभागिता से होता है। They work in us to make us holy. वो हमारे अंदर, हमारे भीतर काम करते हैं ताकि हम पवित्र बन जाएं। I am the Lord who makes you holy. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। So, then why Paul has missed this? लेकिन पौलुस ने यहाँ पर उस बात को, पवित्र बनने को यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? I think John Piper has beautifully explained this. जॉन पाइपर ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है। Sanctification and glorification are not two different things. वो कहते हैं कि आपका धर्मी ठहराए जाना और आपका महिमा पाना, ये दो अलग अलग बातें नहीं है। Okay, I will ask you one more question. और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What is sanctification? पवित्र बनना क्या है? I think we have studied that. हमने इसके बारे में पढ़ा है। I am expecting from Ivan only. Yeah. What about others? Exactly. Sanctification is transforming to the image of Christ. पवित्र बनना या पवित्रीकरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह के समान परिवर्तित होना है। What is glorification? और महिमा पाना क्या है? अभी glorification. It is again a transformation of us like Christ. और ये जो महिमा पाना है वो भी हमारी देह का परिवर्तित होना है यीशु मसीह की देह के समान। Sanctification happens in this world and glorification happens after we die. पवित्र बनना जो है वो हमारे लिए इस संसार में होता है और महिमा पाना हमारे लिए उस संसार में होता है परमेश्वर के साथ। Or in short we can say sanctification is progressive glorification and glorification is the perfect state of glorification. या हम इसको इस रीति से भी कह सकते हैं, आसान तरीके से अगर हम समझें, पवित्रता धीरे धीरे महिमा में बनना है और महिमा पूरी तरह से या पूर्ण रूप से महिमा है। I think I'll just want to remind you one more scripture reference, 2 Corinthians 3:18. और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18वीं आयत। Here Apostle Paul writes from one degree of glory to another. यहाँ पर जो पौलुस है वो लिखता है कि महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर पे हम जाते हैं। It is not going to be in heaven that different glories will be there. और ये स्वर्ग की बात नहीं है कि स्वर्ग में हमारे लिए अलग अलग तरह की महिमा होगी। We keep transforming from one glory and then finally we'll be transformed to the eternal glory. और हम यहाँ पर इसी धरती पर हम महिमा को धीरे धीरे उसमें बदलते जाते हैं और जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग में हम पूर्ण रूप से महिमा को प्राप्त करते हैं। With this understanding we can say glorification is present as well as future. और इस बात को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि महिमा पाना वर्तमान भी है और महिमा पाना भविष्य में भी है। We are being transformed to the image of Christ. हम यीशु मसीह के छवि में बदलते जाते हैं And one day finally we will be all transformed to the image of Christ. और एक दिन अंत में हम सब प्रभु यीशु मसीह की छवि में पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। That is why we see that if you have opened Romans 8th chapter and the last verse what he says, यदि आपने रोमियो की पुस्तक खोली है 8वें अध्याय और उसकी जो आखिरी आयत है 30वीं आयत है, वहां पर लिखा है, he says he also glorified. और वहां लिखा है उसने भी महिमा दी। It is not that you will be glorified. उसने इस प्रकार से नहीं लिखा कि वो उनको महिमा देगा। You are glorified.
आपको अभी महिमा मिलती है, That is our sanctification. और वही हमारा पवित्रीकरण है, हमारा पवित्र बनना है। Hope you will understand this well. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। Then I'll go to the second observation. और मैं इसकी दूसरी बात के ऊपर जाना चाहूंगा। That is, we have 3 times glory appears in this passage. यदि आप इस रोमियो की पुस्तक में आप देखेंगे तो यहाँ पर Glory. जो महिमा पाना है वो 3 बारी लिखा गया है। But at the same time, the word groan comes 3 times. लेकिन यहाँ पर जो कराहना शब्द है, ग्रोन जो इंग्लिश का कराहना शब्द है, वो भी 3 बारी आया है। What is groan? कराहना का क्या मतलब है? Groan is an extreme expression of pain. कराहना जो है वो दर्द और तकलीफ का एक बहुत बड़ा रूप है। It is something like Jesus at the Garden of Gethsemane. ये यीशु मसीह जो गेत्सेमनी के बाग में थे उस प्रकार का अनुभव है। It's an expression of pain and agony. ये जो है दर्द और तकलीफ का एक अनुभव है। Probably it is the opposite of glory. और हो सकता है ये महिमा पाने का विपरीत हो। Why he is bringing that into this glory part? और वो यहाँ पर जो है जो महिमा पाने के साथ में जो कराहने की बात है उसको क्यों करता है? Here Apostle Paul talks of 3 things they are groaning in this world. और पौलुस यहाँ पर 3 बातों के बारे में बातचीत करता है, 3 तरह की चीजें जो कि कराहती है। Number 1 he is talking in 18 to 20. That is, I just divide this passage into 3 parts. और यहाँ मैंने इस जो भाग है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। The first part he says the entire creation groans. और पहले भाग में वो कहता है कि पूरी सृष्टि करा रही है। Could you imagine that all the creations are groaning? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि पूरी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो करा रही है? Animals are groaning. जो हमारे जानवर हैं वो करा रहे हैं, Birds are groaning. जो चिड़ियां हैं वो कराती हैं, All the trees are groaning. सभी पेड़ जो हैं वो भी कराते हैं। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? All the animals and birds they live in fear. क्योंकि सारे जो जानवर और पक्षी हैं वो डर में रहते हैं। You know that? क्या आप इस बात को जानते हैं? And they cannot live together. और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। In the same forest, the king lives separately. और एक ही जंगल में जो जंगल का राजा है वो अलग रहता है, Because they cannot live together. क्योंकि वो एक साथ नहीं रह सकते, Because out of fear. क्योंकि उनमें डर है। We do not know their world too much. हम उनके जीवन या उनके जो जगह है, जंगल है, उसके बारे में हम शायद ज्यादा नहीं But जानते। one thing we know that what will happen in the second, that is the new heaven and new earth. लेकिन एक चीज हम जानते हैं, नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में क्या होगा। How it will be? In Isaiah 11th chapter we read all those things. यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। All animals will live together. सभी जानवर एक साथ रहेंगे, And our children, our Sunday school children will play with the cobra. और हमारे जो बच्चे हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं, वो नाग के साथ खेलेंगे। If cobra comes there, then everybody will be here. अगर नाग इस समय वहां पर आ जाए तो वो सारे बच्चे भागकर यहाँ पर आ जाएंगे। But it is mentioned the child, even the infant, will play with cobras. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो नवजात शिशु है वो भी नाग के साथ खेलेंगे Without fear. बिना किसी डर के। We don't fear the animals and the animals will not fear us. हम जो है जानवरों से नहीं डरते हैं और जानवर जो है वो हमसे नहीं That डरेंगे। is why they are also groaning. They are looking for the glorification. और इसीलिए वो इस समय में कराते हैं क्योंकि वो भी अंत की जो महिमा है उसको पाना चाहते हैं। And also we see that there are plants in new heaven and new earth. और हम जानते हैं कि जो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी है वहां पर पेड़ पौधे होंगे, And it is mentioned that they give fruits in every season. और वहां पर लिखा है कि वो हर एक मौसम में फलवंत होंगे। Here we don't get that. यहाँ पर हमारे को ऐसा नहीं मिलता है। So all the creations are groaning. तो पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो कराती है, They are all groaning to be glorified. और वो कराती है ताकि वो महिमा को पा सके। And the second thing we say, we groan. और दूसरी बात हम देखते हैं कि हम भी कराते हैं।
I think we don't need to explain this further. और इसको हमें शायद समझने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते This हैं। is the expression of everyday's life. ये हमारा हर रोज का अनुभव है। We all suffer. हम सब तकलीफ और परेशानी में हैं। Sorry, I may be wrong. हो सकता है मैं गलत हूँ। Anybody who is here who is not suffering. कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर हो जो कि नहीं कराता हो या नहीं पीड़ा में हो, कष्ट में हो? Anyone? Only my hand is up. Not that I am not suffering. Anybody is not suffering in this world? ऐसा कोई है जो कि इस संसार में नहीं कष्ट में है? Something or other we groan. और हो सकता है कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हो जिसकी वजह से हम कराते हो। One day we will be high in spirit, एक दिन हम जो हमारा रूह है, हमारी आत्मा है, में हम ऊंचे स्तर पर होंगे, and next day we will be in tears. और दूसरे दिन हो सकता है कि हम आंसुओं में होंगे। That is why we say He will wipe out all the tears. और इसीलिए हम इस बात को वचन में से कहते हैं कि वो एक दिन हमारे सारे आंसू पोंछ देगा। So we live only on hope. That और is हम- what we read in the 25th verse. और हम इसके 25वीं आयत में ये पढ़ते हैं कि हम इसी उम्मीद और आशा में जीवन बिताते We हैं, wait with patience. और हम सब्र के साथ इंतजार करते हैं। And even in the 17th verse, he says, provided we suffer with him in order that we may be glorified with him. और इसकी 17वीं आयत में वो इस प्रकार कहता है, परंतु हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। And the third, it's interesting, who groans? और तीसरी बात जो है वो भी अच्छी है, The Spirit of God groans. परमेश्वर की आत्मा भी कराती है। He groans with too deep for words. और वो हमारे अंदर बहुत गहराई में वो कराता है। The Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. और परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारे अंदर कराता है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, Because the Spirit of God is with us. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। He understands us. वो हमको जानता He है, understands our suffering. वो हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारे कष्ट को जानता It है। is not that God is not aware of our sufferings. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी पीड़ाएं, हमारी परेशानियों को नहीं जानता है। And He groans with us and He intercedes with us with groaning without words. और वो हमारे लिए कराता है, हमारे लिए आहें भर भर कर परमेश्वर से विनती करता है। With all these groanings, He is talking about the creation groans, we groan, and the Spirit groans. और ये सारे कराने के बारे में वो बताता है कि जो सारी सृष्टि है वो कराती है, हम भी कराते हैं, और परमेश्वर की आत्मा जो हम में है वो भी कराती है। And immediately after that, what he writes, और इसके तुरंत बाद 28वीं आयत में वो क्या लिखता है? and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. 28वीं आयत इस प्रकार से कहती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। All things work together for good. और सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। What is good? और भलाई क्या है? What is good in this passage? और इस जो पैसेज है जो रोमियो की पुस्तक में लिखा गया, इसमें क्या अच्छा है? The good is the glorification. और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि हम महिमा पाएंगे। All work in us for the glorification. और हम में जो भी काम होता है वो महिमा पाने के लिए होता है। Okay, I'll just will come to the end. What is the impact of glorification in our present life? आखिर में मैं इस बात पे बातचीत करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो वर्तमान जीवन है उस पर महिमा पाने का क्या प्रभाव होता है। Why the glorification is written in the Bible? महिमा पाने के बारे में वचन में क्यों बताया गया है? We know that we can't understand that, हम जानते हैं कि इस बात को हम शायद समझ नहीं सकते but हैं, still it is written there. लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका लिखा गया I है। just find there are two important reasons. और दो बातें हैं जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Glorification gives us hope in our sufferings. महिमा हमें हमारे दुखों में आशा देती है। We go into different types of sufferings. हम अलग अलग तरह के कष्ट और पीड़ाओं में से जाते हैं। I think we have beautifully that it is written in Revelation. और प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में लिखा गया है, Behold, the dwelling place of God is with
man. He will dwell with them and they will be with his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tears from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखो परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके परमेश्वर के रूप में उनके साथ रहेगा। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मौत ना रहेगी, ना मातम, ना रोना, ना दर्द रहेगा, क्योंकि पहली बातें खत्म हो चुकी हैं। Probably we will have pains and suffering till we reach heaven. और हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट और दर्द जो है हमारे साथ बना रहेगा जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाते। I just imagine with tears we enter into heaven. इस बात को आप सोचिए कि हम रोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। With all the pain we enter into heaven. हो सकता है हम सब दर्द के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। And that is why it is written, He will wipe away all the tears. और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो हमारे सब आंसू को पोंछ देगा, He will remove all the pains. वो हमारे सब दर्द को मिटा देगा, There won't be any death. और वहां पर मौत ना होगी, All things have become new. और सब बातें जो है वो नई हो जाएंगी। That is the glorification. और ये है महिमा को पाना। I just want to give you one small quotation from F.B. Meyer. F.B. मेयर की मैं एक बात को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। It's interesting. If I was told that there is a rocky bit of road between here and my destination, I know that every jolt along the way is a reminder I am on the right road. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि यहाँ और मेरी मंजिल के बीच एक सड़क का एक पथरीला रास्ता हिस्सा है, तो मैं जानता हूँ कि रास्ते के हर एक झटका मुझे याद दिलाता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। Suppose if you are going in a very smooth road, हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छी शानदार सड़क पर जा रहे हो, what can go wrong? और वहां पर क्या गड़बड़ी हो सकती है? Either the guide would have told you wrong thing, हो सकता है कि जो आपका गाइड है जिसने आपको रास्ता बताया हो उसने आपको गलत रास्ता बताया हो, or you may be going on the wrong way. और हो सकता है कि आप किसी गलत रास्ते पर ही जा रहे हो। Our guide, he has traveled in that road, so he cannot mislead you. हमारा जो गाइड है उसने इस रास्ते पर यात्रा की है, इसलिए वो आपको गलत डायरेक्शंस नहीं देगा। And he himself told that you will have tribulations. और उसने हमें स्वयं कहा है कि इस संसार में तुम्हें दुख और कष्ट होगा, With all difficulties you have to enter into heaven. और इन्हीं सब परेशानियों के साथ तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। Suffering is promised by God. और परमेश्वर ने हमें इस बात की पुष्टि की है, प्रॉमिस किया है कि हमारे जीवन में ये दुख और कलेश होंगे। Only the road is bumpy. केवल जो रास्ता है उसमें ऐसे झटके होंगे, But when we reach, that is the glory. लेकिन जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो वहां पर महिमा होगी। So when we know that the road is bumpy, तो जब हम जानते हैं कि हमारा रास्ता जो है वो पथरीला है, and every bump will remind us that we are on the right track. और हर एक झटका जो हमारे रास्ते पर हमको लगेगा वो हमको इस बात की याद दिलाएगा कि हम सही रास्ते पर It हैं। is like a sculptor, और ये एक मूर्ति कलाकार के समान है जो कि एक मूर्ति बनाता है, he is making a masterpiece. और वो अपनी सबसे बढ़िया मूर्ति बना रहा है। What he will do? वो क्या करेगा? He cannot take a soft cloth and make that. और वो के एक मुलायम से कपड़े को लेकर अपनी मूर्ति नहीं बना सकता है। He will take his chisel and the hammer. वो अपनी हथौड़ी और छेनी को लेकर उस मूर्ति को बनाता है। He will keep on chiseling with the hammer the stone. और वो हथौड़ी और छेनी को लेकर उस पत्थर के ऊपर वो ठोकर मारता रहेगा उस मूर्ति को बनाने के लिए। One day he will make a beautiful sculpture. और एक दिन जब वो मूर्ति पूरी हो जाएगी, Then it will be put in a pedestal. और हो सकता है उसको एक बहुत ही ऊंचे अच्छे स्थान पर रखा जाए। Then do you think that all the people will come with chisel and hammer to that sculpture? तो आप क्या सोचते हैं कि जब मूर्ति पूरी हो जाती है, उसको उस ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, तो क्या सब लोग हथौड़े और छेनी लेके आएंगे उस मूर्ति के ऊपर हथौड़े छेनी चलाने के लिए? What they will bring? वो क्या लेके आएंगे?
flowers and garlands. वो मालाएं और फूल लेकर आएंगे उस मूर्ति पर चढ़ाने के लिए, That is what the glorification is. और यही है महिमा पाना। Now he is making us with chisel and hammer. अभी परमेश्वर हमको हथौड़ी और छेनी से बनाता है, One day we will be put in the pedestal. और एक दिन हमें वो ऊंचे स्थान पर We रखेगा, will be sitting in the throne, और वो हम परमेश्वर के साथ उसके सम्मुख बैठेंगे, and there will be garlands, and there will be glory, and there will be flowers, and we will be walking on the golden street and उस- what not. और उस समय हमारा जो जीवन होगा वो हमारी कल्पना से बाहर है। हमारे लिए माला होगी और हम जो है महिमा के स्थान पर होंगे, और वहाँ पर जो सड़कें हैं वो सोने की होंगी, और इस प्रकार की बातें हमको बताई गई हैं। That is what God wants to make us. और वही परमेश्वर हमको बनाना चाहते हैं। And the second important thing, और दूसरी बात जो है, glorification gives us hope in our suffering. सॉरी द नेक्स्ट Oh, sorry. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। Yeah. Glorification gives us motivation to be holy. और महिमा पाना हमें पवित्र होने की प्रेरणा देता है, It gives us hope और वो हमको एक आशा देता है, and gives us motivation to be holy. और हमको एक प्रेरणा भी देता है कि हमें पवित्र होना है। It gives us a motivation वो हमको प्रेरणा देता है, because the reward what God is going to give us is amazing. क्योंकि जो इनाम परमेश्वर हमको देने वाला है वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। Here we are going to live for a short period of life. यहाँ पर हमारे जीवन के कुछ ही साल हैं जिसमें हम जीते हैं। We may have all these difficulties. यहाँ पर हमारे पास बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होंगी, We are living in this sin-tainted world, और हम इस टूटे हुए, गिरे हुए, पाप में गिरे हुए संसार में रहते हैं। but we are going to live forever with the Lord in heaven. लेकिन हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे स्वर्ग में, And we will have a glorious body. और हमारा जो शरीर है वो स्वर्गीय महिमान्वित शरीर होगा। I am not able to imagine how I will be there. और मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता कि वहां पर मैं किस प्रकार से हूँगा। I am very sure that I will not be an old man there. और मेरे को इस बात की पूरा यकीन है कि वहां पर मैं एक वृद्ध या बूढ़ा आदमी नहीं हूँगा, Because people will not grow old there. और वहां पर क्योंकि लोग जो हैं वो बूढ़े नहीं होंगे, People will be young there. और वहां पर सब जवान होंगे, All God is going to transform. और सब परमेश्वर जो है वो बदल देगा, That is glorification. और यही महिमा पाना है। How many of us crave for that? और हम में से कितने हैं जो इस बात को चाहते हैं? How many of us dream for that? हम में से कितने हैं जो इस बात के लिए सोचते हैं, सपना देखते हैं? That is what God wants us. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। This is only a dreaming world. और ये जो संसार है वो केवल एक सपने के We समान है, dream for heaven, और हम सपने में स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, and one day we'll reach there. और एक दिन हम वहां पहुंच जाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Commit our life to God. हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। This glorification is not for all. जो पवित्र बनना है वो सबके लिए नहीं है, It is for the children of God. ये केवल परमेश्वर के बच्चों के लिए है। Think and introspect one more time. अपने हृदय में इन बातों को आप सोचिए। How much I am close to the Lord. हम परमेश्वर के कितने करीब हैं। These are all made for the adopted children of God. और ये सारी बातें जो है उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर ने अपने परिवार में जिनको अपनाया है। We give our life to God. हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। We look for the sanctification. हम जो है पवित्र बनने के लिए अब देखें परमेश्वर की ओर। Look for the holiness. हम परमेश्वर के समान पवित्र बने। Father God, we thank you and praise you for this wonderful time. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। Help us, O Lord, that we always live in this world of this glorious future that you have made for us. परमेश्वर हमारी आप मदद कीजिए कि हम इस संसार में उस भविष्य की जो महिमा है उसकी अपेक्षा में हम अपने जीवन को जिए। Help us to enjoy that
even now, O Father. परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि उस महिमा को हम आज अपने जीवन में अनुभव कर सकें, Even during suffering. और हमारे मुश्किल समय में भी हम उसको एंजॉय कर सकें। Give us strength, O Lord. हमें आप सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। Help us to be holy, आप हमारी मदद कीजिए कि हम पवित्र बन सकें, that we could able to reach heaven and live with you. ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें और आपके साथ अपना जीवन बिता सकें। In Jesus' name we offer this prayer. यीशु के नाम में मांग लेते हैं, Amen. आमीन।